Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our social study class, chapter 17, Other Cities. In our previous class, we studied about chapter 16, Kolkata, and some other cities we studied in our chapter 17. There are many other big cities, beautiful cities in India. लेट अस रीड अबाउट दैम. हम कुछ अदर सिटीज़ जो ब्यूटीफुल सिटीज़ इंडिया के अंदर हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ब्यूटीफुल सिटी इज़ चंडीगढ़. चंडीगढ़ इज़ अ यूनियन टेरेटरी. चंडीगढ़ एक यूनियन टेरेटरी है. इट इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ बोथ हरियाणा एंड पंजाब. चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा की कैपिटल है. इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स क्लीनलीनेस एंड टाउन प्लानिंग. ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी होने के साथ ये बहुत ही साफ़ सिटी है और ये अपनी सफाई और टाउन प्लानिंग की वजह से बहुत ही अच्छा शहर माना जाता है. इट वॉज डिज़ाइंड बाय. इस शहर को ली कॉर्बूजियर एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है. मोस्ट ऑफ द पीपल इन चंडीगढ़ स्पीक पंजाबी हिंदी एंड इंग्लिश. चंडीगढ़ के जो मोस्टली लोग हैं वो पंजाबी हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स. इस शहर को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है. ऑल फैक्ट्रीज दैट कॉज पोल्यूशन आर बिल्ट आउटसाइड द सिटी. और जितनी भी पोल्यूटेड फैक्ट्रीज़ हैं वो शहर के बाहर ही बसाई गई हैं. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हाई कोर्ट, ये सभी गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं ये सभी सेक्टर 1 में बनी हुई हैं. चंडीगढ़ इज़ फेमस फॉर इट्स रॉक गार्डन. चंडीगढ़ अपने एक रॉक गार्डन में डिफरेंट टाइप्स के स्टोन चट्टानों को शेप देकर एक रॉक गार्डन बनाया गया है, जिसका पिक्चर हम अपनी बुक में देख सकते हैं. इसमें क्या है, पत्थरों की इतनी बारीकी से कटिंग की गई है कि उसमें जो है तरह तरह के फिगर में चट्टानों से फिगर को तैयार किया गया है. इसीलिए इस गार्डन का नाम रॉक गार्डन रखा गया है. दिस गार्डन वॉज मेड आउट ऑफ द वेस्ट मटेरियल एंड डिज़ाइंड बाय नेकचंद. इस गार्डन को वेस्ट मटेरियल के द्वारा नेकचंद के द्वारा डिज़ाइन किया गया है. द रोज़ गार्डन इन चंडीगढ़ इज़ द बिगेस्ट गार्डन इन एशिया. रोज़ गार्डन जो कि चंडीगढ़ में बना हुआ है वो एशिया का बिगेस्ट गार्डन है. एज इट हैज़ मोर, यहाँ पर हम 1000 से भी ज़्यादा रोजेस की वैरायटी को देख सकते हैं. तो ये थी चंडीगढ़ की क्वालिटीज़. यहाँ पर हमने रॉक गार्डन एंड रोज़ गार्डन के बारे में भी पढ़ा. अवर सेकेंड ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया इज़ लखनऊ, which is the capital of उत्तर प्रदेश. It lies on the bank of river गोमती. हमारा लखनऊ शहर जो है, जो यूपी की कैपिटल है, वो गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ है. जस्ट लाइक अदर स्टेट कैपिटल, द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अदर मिनिस्टर जो हैं यहाँ पर रहते हैं. जैसे कि हमारी जो कैपिटल होती है वहाँ पर जितने मिनिस्टर्स होते हैं उनके सबके, गवर्नर के सबके घर जो हैं वहीं उसी की कैपिटल में बने हुए होते हैं. द लोकल पीपल स्पीक इन हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश. लखनऊ के जो लोग हैं वो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. उर्दू यहाँ पर इसलिए लोग यूज़ करते हैं क्योंकि लखनऊ जो है मुग़लों की नगरी कही जाती है. वहाँ पे जो थे पहले मुस्लिम लोग रहा करते थे, तो वहाँ पर जो है उर्दू भी बोली जाती है. लखनऊ इज़ नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, फूड, इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री. लखनऊ अपने हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए, फूड के लिए एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जाना जाता है. लखनऊ इज़ वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स चिकन करी वर्क. चिकन का वर्क जो जिसकी हम लोग साड़ी, सूट, अब तो शर्ट्स भी चिकन कारी वर्क की आ रही हैं. तो लखनऊ जो है इस चिकनकारी वर्क के लिए बहुत ही फेमस है. द फेमस प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर रेजिडेंसी. यहाँ के जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है उसमें रेजिडेंसी, इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, क्लॉक टावर एंड शहीद स्मारक हैं. टूरिस्ट जो है यहाँ पर यहाँ की शॉप्स को, यहाँ के प्लेसेस को, यहाँ अमीनाबाद जो मार्केट है यहाँ का, हजरतगंज,
इन सभी मार्केट्स को, इन सभी टूरिस्ट स्पॉट्स को देखने के लिए दूर दूर तक आते हैं। दिवाली, होली, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस एंड ऑल अदर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन लखनऊ। Next city is Patna. Patna is the capital of Bihar. It is an ancient city of the bank of river Ganga. ये पटना शहर गंगा के किनारे बसा हुआ है। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है। इट वॉज अर्लियर नोन एज पाटलिपुत्र। इसको पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। एंड वॉज द कैपिटल ऑफ द माइटी किंग चंद्रगुप्त। और जब इसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था उस समय पर यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल हुआ करता था। अपार्ट फ्रॉम भोजपुरी एंड हिंदी, पीपल ऑल्सो यूज उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। यहाँ के लोग भोजपुरी और हिंदी के अलावा उर्दू और इंग्लिश भी बोलते हैं। राजभवन, महाराजा पैलेस, हाई कोर्ट एंड म्यूजियम आर सम प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। ये यहाँ के कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। पटना साहब गुरुद्वारा, सेंट मैरीज चर्च, मार्केट, टेम्पल्स एंड मॉस्क आर द अदर पॉपुलर प्लेसेस इन पटना। ये अदर पटना के प्लेसेस हैं। यहाँ के जो मेन फेस्टिवल्स हैं उनमें छठ पूजा, होली, दिवाली, गुरु पर्व एंड ईद जो है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है जो यहाँ के लोगों के द्वारा बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में मनाए जाते हैं। हम पेज नंबर 87 पे ये पटना साहब गुरुद्वारा का जो पटना में गुरुद्वारा है इसका पिक्चर देख सकते हैं। Now our next city is Hyderabad, and Hyderabad is the capital of Andhra Pradesh and Telangana. It includes the twin city of Sikandrabad and Hyderabad. ये जो यहाँ के ट्विन सिटी कहे जाते हैं हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये इसी आंध्र प्रदेश में ही है। हुसैन सागर लेक लिंक द टू सिटीज़। और हुसैन सागर जो एक लेक है वो इन दोनों शहर को जोड़ती है। हैदराबाद इज़ फेमस फॉर चार मीनार, मक्का मस्जिद इज़ क्लोज टू चार मीनार। हैदराबाद जो है चार मीनार और मक्का मस्जिद के लिए फेमस है। एंड मक्का मस्जिद जो है चार मीनार के पास ही बनी हुई है। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड। जो हमारी मक्का मस्जिद है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मॉस्क में से एक है। अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर बिरला मंदिर। हैदराबाद के इन प्लेसेस चार मीनार और मक्का मस्जिद के अलावा जो और भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसमें बिरला मंदिर, सलरगढ़ म्यूज़ियम, रविंद्र भारती, ये कुछ प्लेसेस हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। विच इज़ द प्रेस्टिजियस नेचुरल थिएटर वेयर मैनी डांस एंड म्यूज़िक फेस्टिवल्स टेक प्लेस। ये जो है रविंद्र भारती एक प्रेस्टिजियस नेशनल थिएटर है। ये जो है डांस एंड म्यूज़िक फेस्टिवल्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप्स के जो फेस्टिवल्स होते हैं और ये हमारे ओकेजनली कोई भी म्यूज़िकल प्रोग्राम है ये रविंद्र भारती स्टेडियम में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश आर थ्री मेन लैंग्वेज स्पोकन इन हैदराबाद। तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज हैदराबाद में बोली जाती हैं। हैदराबाद इज़ फेमस फॉर पर्ल, पटोला साड़ी एंड टेक्सटाइल। हैदराबाद पर्ल्स के लिए, पटोला एक प्रकार का फैब्रिक होता है, इस प्रकार की इसकी साड़ीज़ के लिए एंड टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। इट इज़ वेल नोन फॉर द कंप्यूटर इंडस्ट्री। हैदराबाद जो है एक आईटी फील्ड में भी अच्छा नाम अपना बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। ईद, दिवाली, क्रिसमस, मुहर्रम, नवरात्रि, पोंगल एंड प्रयागराज आर द सम पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ दिस स्टेट। यहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं इस स्टेट के वो यहाँ के लोगों के द्वारा अच्छे से मनाए जाते हैं। बेंगलुरु, बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द गार्डन सिटी। इसको गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। द केम्प्टी गौड़ा सर्किल एंड चिकपेट आर द प्लेसेस। ये यहाँ के डिफरेंट प्लेसेस हैं। कब्बन पार्क इज़ द ऑल्सो पॉपुलर। द गवर्नमेंट ऑफिसेज जो है यहाँ पे बने हुए हैं। टीपू सुल्तान का पैलेस, लाल बाग, विधानसभा एंड गवर्नमेंट म्यूज़ियम जो है यहाँ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। पीपल स्पोक हेयर कन्नड़ और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ के लोग बोलते हैं। द वेदर ऑफ बेंगलुरु इज़ वेरी प्लीजेंट। यहाँ का जो वेदर है बहुत ही प्लीजेंट रहता है, ना ही यहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है ना ही यहाँ पे ज़्यादा
सर्दी होती है। एज द विंटर एंड समर आर मिड एंड एंजॉयबल, यहाँ का टेम्परेचर विंटर एंड समर्स में बहुत ही माइल्ड रहता है, सुहावना रहता है एंड एंजॉयबल रहता है। द सिल्क साड़ी ऑफ बेंगलुरु आर वेरी पॉपुलर, बेंगलोर की सिल्क साड़ीज़ बहुत पॉपुलर है। द मेजर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हेयर आर, यहाँ के लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किए जाने वाले मुख्य जो त्यौहार हैं उसमें दशहरा, फीस्ट ऑफ सेंट फिनोमिना एंड मकर संक्रांति, ये यहाँ के मेजर फेस्टिवल्स हैं। द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ बेंगलुरु आर कंप्यूटर्स, यहाँ की जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें कंप्यूटर, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, केमिकल, टेलीफोन, एयरक्राफ्ट, वॉचेज एंड टेक्सटाइल, ये यहाँ की मेन इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पर वेल डेवलप्ड हैं। सिंस मैनी IT सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव देयर ऑफिसेज इन बेंगलुरु, बहुत सारी IT कंपनीज़ के ऑफिसेज बेंगलुरु में ही बने हुए हैं, इसीलिए इट इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इसलिए यहाँ इसको बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु इज़ ऑल्सो नोन एज द गार्डन सिटी, बेंगलुरु को गार्डन सिटी के भी नाम से जाना जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर 17th चैप्टर अदर सिटीज़। In our previous video, we discussed about other big cities of India. उन big cities में हमने चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, हैदराबाद एंड बेंगलुरु के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जयपुर। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। इट इज़ फेमस एज पिंक सिटी, इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ पिंक सैंडस्टोन, क्योंकि ये जयपुर में एक पिंक कलर का सैंडस्टोन पाया जाता है और जयपुर की मोस्टली बिल्डिंग जो हैं पिंक सैंडस्टोन से बनी हुई हैं, इसलिए इस शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दिस ब्यूटीफुल सिटी इज़ सराउंडेड बाय हिल्स, ये जो शहर है छोटी छोटी पहाड़ियों के द्वारा घिरा हुआ है। जयपुर वॉज फाउंडेड बाय महाराजा सेवई जयसिंह सेकंड, जयपुर की नींव महाराजा सेवई जयसिंह सेकंड के द्वारा रखी गई थी। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर सिचुएटेड इन दिस सिटी, क्योंकि ये राजस्थान की कैपिटल है इसलिए यहाँ पर जितने भी हमारे मिनिस्टर्स के ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज जो है वो इसी शहर में बसे हुए हैं। द मेन इंडस्ट्रीज़ ऑफ जयपुर आर बेस्ड ऑन, यहाँ की जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो हैंडीक्राफ्ट वर्क से तैयार की गई हैं, जैसे कि ज्वेलरी, टाई एंड डाई का जो वर्क होता है, टाई एंड डाई जैसा कि इसका नाम है टाई, इसमें क्या करते हैं कपड़ों में किसी भी प्रकार की चीज़ों को, जैसे कि स्टोन ले लें, कोई भी हम अनाज के दाने को ले लें, उसको अच्छे से टाई अप करके कलर में डिप करने के बाद में उसको क्या किया जाता है, कलर करके डाई कर लेते हैं, तो इसको कहा जाता है टाई एंड डाई। फिर उसको जो है प्रॉपर सुखा लिया जाता है, सूखने के बाद में उसमें जो टाई किया होता है उसको खोल देते हैं, तो खोल के फिर जो है हमें कहीं पर कलर, कहीं पे वाइटनेस, तो ये सब चीज़ें में दिखाई देती ना, इसको हम कहते हैं टाई एंड डाई का वर्क। तो ये जो है जयपुर में बहुत ही अच्छे से पॉपुलर है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसी टाई एंड डाई वर्क पे बेस्ड हैं। स्टोन एंड आइवरी वर्क भी यहाँ का बहुत पॉपुलर है। जोहरी बाज़ार इज़ ऑल्सो मोस्ट पॉपुलर शॉपिंग एरिया इन जयपुर, जयपुर का जो बहुत ही पॉपुलर एरिया है वो है जोहरी बाज़ार। द हवा महल, सिटी पैलेस, रामबाग पैलेस एंड जंतर मंतर भी यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। तीज, गैंगोर एंड एलिफेंट फेस्टिवल आर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर। तो ये थी हमारी जयपुर की क्वालिटीज़। नाउ वी विल स्टडी अबाउट अहमदाबाद। अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात, गुजरात का बहुत ही बड़ा शहर है, उसका नाम है अहमदाबाद। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अहमदाबाद, इसको अहमदाबाद भी कहा जाता है, जो यहाँ की लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज के नाम से भी इसको, जैसे जहाँ के वहाँ पर गुजराती बोली जाती है ना, तो उसके टोन में इसको अहमदाबाद भी कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको रिटर्न में लिखते हैं तो इसको हम अहमदाबाद ही लिखते हैं। लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर साबरमती, ये अहमदाबाद शहर साबरमती रिवर के किनारे बसा हुआ है। दिस सिटी इज़ ऑल्सो नोन फॉर इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसमें अहमदाबाद में बनी हुई हैं, तो कपड़ा जो है वहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स, मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर स्पीक गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ के लोग गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश बोलते हैं।
द गांधी आश्रम, सिद्धिवासर मॉस्क, कनकारिया लेक, वॉल्ड सिटी, काइट म्यूजियम एंड अक्षरधाम। अक्षरधाम जो हमारा दिल्ली में बना हुआ है वो पहले गुजरात में बना हुआ था, उसके ही मॉडल को देखते हुए वो जो है अब दिल्ली में बनाया गया है। तो ये क्या है, पॉपुलर अट्रैक्शन ऑफ अहमदाबाद हैं। मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर इंक्लूड नवरात्रि। बहुत सारे फेस्टिवल्स के अलावा यहाँ पे नवरात्रि, दिवाली एंड ईद बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। रास एंड गरबा जो यहाँ का फोक डांस है गुजरात का, ये परफॉर्म बाय द पीपल ड्यूरिंग नवरात्रि में। यहाँ पे गरबा गुजराती महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक डांस है जो नवरात्रों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। भोपाल, भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। इट इज़ लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ 2 लेक्स। भोपाल जो है 2 लेक्स के किनारे पे बसा हुआ है। एंड द अपर लेक एंड द लोअर लेक, इसको अपर लेक एंड लोअर लेक कहते हैं। पीपल हेयर मोस्टली स्पीक हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। भोपाल के लोग हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश बोलते हैं। द सिटी इज़ वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट एंड ज्वेलरी। ये जो भोपाल है वो अपने हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए और ज्वेलरी के लिए जाना जाता है। मोती मस्जिद, तालुल मस्जिद एंड वन विहार, नेशनल पार्क, भारत भवन एंड एकांत पार्क जो है यहाँ के सब टूरिस्ट प्लेसेस हैं। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर आर रामनवमी। यहाँ के मेन फेस्टिवल्स में रामनवमी, ईद, दशहरा एंड दिवाली है। गुवाहाटी इज़ द बिगेस्ट, नेक्स्ट सिटी इज़ गुवाहाटी। गुवाहाटी इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ आसाम। आसाम का बहुत बड़ा जो शहर है वो गुवाहाटी है। एंड इट इज़ लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे गुवाहाटी शहर बसा हुआ है। हमने अपने अदर सिटीज़ चैप्टर में जितने भी शहर, जितने भी अदर सिटीज़ के बारे में पढ़ा है, तो वो सभी शहर कौन सी रिवर के किनारे बसे हुए हैं, आप सभी लोग इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान करेंगे और इस चीज़ को यू विल अंडरलाइन इन योर बुक। आप सभी स्टूडेंट जो हैं, ये गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे बसा है। भोपाल कौन सी रिवर के किनारे, 2 लेक्स के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती रिवर के किनारे बसा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप लोग अपनी बुक में अंडरलाइन करते हुए चलिएगा, ओके। और आपको ये लर्न भी होना चाहिए कि कौन सा शहर कौन सी रिवर के किनारे, कौन सी लेक के किनारे बसा हुआ है। एसएमीज़, बांग्ला एंड इंग्लिश लैंग्वेज जो है गुवाहाटी में बोली जाती हैं। द सिटी इज़ पॉपुलर फॉर इट्स वूलन शॉल। गुवाहाटी अपनी वूलन शॉल के लिए, हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए जाना जाता है। सम ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्ट इंक्लूड द स्टेट म्यूजियम, फॉरेस्ट म्यूजियम। यहाँ के स्टेट म्यूजियम, फॉरेस्ट म्यूजियम, कामाख्या टेम्पल बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स है। और यहाँ मेन फेस्टिवल जो है वो बिहू है। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल बहुत जोश और उल्लास के साथ में लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला। Malayalam and English language is spoken here. Some of the tourist attraction places are Vikram Sarabhai Space Center, Ponmudi Hill Resort, Kolvalam Beach, श्री चित्र आर्ट एंड रेप्टाइल हाउस। ये यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। एंड मेन फेस्टिवल ऑफ तिरुवनंतपुरम इज़ ओणम। ओणम जो है तिरुवनंतपुरम का एक मेन फेस्टिवल है। इसके अलावा विशु, ईद, क्रिसमस जो फेस्टिवल्स हैं वो यहाँ के लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छे से मनाए जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर विच इज़ एक्सप्लेन बाय द मैम, एंड आई थिंक यू हैव टू लर्न all the cities in which river is situated. Chandigarh is situated on the river. चंडीगढ़ इज़ आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया है जिसको ली कॉर्बूजियर ने डिज़ाइन किया था, ओके। लखनऊ जो है गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ है। पटना गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद 2 लेक्स के किनारे बसा हुआ है। बेंगलुरु जो है कर्नाटका की कैपिटल है, ओके। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल भी 2 लेक्स के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी ये एक बहुत बिगेस्ट सिटी है आसाम का, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे बसा हुआ है। एंड तिरुवनंतपुरम इज़ द कैपिटल ऑफ केरला। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे क्लास। थैंक यू।